नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बगावत के बाद अब गुज्जरों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि जो 1% का आरक्षण था न्यायिक सेवाओं में, गुज्जर समेत जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो उनको अब 5% का आरक्षण प्राप्त होगा। यानी कि अब अशोक गहलोत उन लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सचिन पायलट के बगावत के बाद अब अशोक गहलोत के पास गुर्जर समाज का जो जनाधार था वो नहीं बचा था, और इसीलिए इस तरीके की बातें इसीलिए इस तरीके से उनको लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं पर जो विधायक होटल में बैठे हैं, उनकी सैलरी को लेकर अब एजेंसियां हाई कोर्ट भी पहुंच गई हैं, यानी कि उनको वेतन ना दिया जाए इसके लिए। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, एक तरफ अगर बात करें तो सचिन पायलट ने जब से बगावत की है तब से गुर्जर समाज अशोक गहलोत से नाराज चल रहा है। अब उन्हें खुश करने के लिए उनको 1% के बजाय 5% का न्यायिक सेवाओं में आरक्षण दे दिया गया है अशोक गहलोत सरकार की तरफ से। वहीं पर जो विधायक है, 121 विधायक जो होटल में बैठे हुए हैं, उनके वेतन को लेकर भी एजेंसियां हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। उनका ये कहना है कि जो पिछले हफ्ते हैं जिनमें उन्होंने काम नहीं किया है, जब से वो होटल में बैठे हैं, उनको वेतन ना दिया, और अगर दे दिया गया है तो उसको रिकवरी किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? देखिए, जो आरक्षण की बात है जी, ये आरक्षण ऐसे समय पे अशोक गहलोत ये घोषित कर रहे हैं जबकि इनकी सरकार इनको जाति दिखाई दे रही है। सचिन पायलट, जिसको ये पहले ही दिन से हल्के में लेके चल रहे थे, और जिस दिन इन्होंने चुनाव के बाद खुद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा राजस्थान का, इस जिद पर ये अड़े थे, उसी दिन ये गुर्जरों को हल्के में आंक रहे थे। और इन्हें लगता था कि ये छोटा सा बच्चा है, इसको तो मैं डरा धमका लूंगा, पुचकार लूंगा, और इसलिए डिप्टी सीएम पोस्ट जैसी दे के पद पे बिठा दिया, और जिम्मेदारियां और ताकत कोई दी नहीं। अधिकारियों को अपने कंट्रोल में रखा, कमाई की जगह सब अपनी रखी, और ये तक कह दिया गया अधिकारियों को कि आपको सचिन की बात सुनने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद गुर्जर समाज हो या ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास एमबीसी कैटेगरी में जितने भी कास्ट हैं या वो मीणा हैं, इन सबको पता है कि इन्होंने, अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री बनने के साथ उनके उत्थान के लिए क्या किया है, सिवा बेइज्जती करने के, और इन्होंने कुछ किया नहीं है। एक नेता निकल करके आता है गुर्जर समाज का, जिसको सारा गुर्जर समाज अपनी आंखों पर रखता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, चाहे युवा हो, और उसको आप कहते हो कि नकारा, निकम्मा, और कैसी कैसी गालियां देते हो, उसको पोस्ट से हटाकर अपमानित करते हो। और अब जबकि आपको लग गया कि राजस्थान का सारा गुर्जर समाज आक्रोशित है, वहां पर सभाएं हो रही हैं, वहां पर जो है वो मीटिंग कर करके जगह जगह गांव-गांव में ये तय कर रहे हैं कि किस तरह से हम अशोक गहलोत को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन करेंगे। तो महापंचायत की जब सुगबुगाहट आपको पता लग रही है, तो अब आपको याद आ रहा है कि गुर्जर तो नाराज हो गए, अब मैं इनको कैसे खुश करूं। तो खुश करने के लिए आप आरक्षण नाम का लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब लोग समझते हैं आपकी सत्ता जाने वाली है। आप 14 तारीख तक मुश्किल से इंतजार करिए, तब तक रुके। अरे भाई, जब आप हट जाओगे तो वहां चाहे भाजपा की सरकार आए, चाहे वहां मुख्यमंत्री सचिन पायलट बैठे, गुर्जरों का उत्थान तो अपने आप ही शुरू हो जाएगा। गुर्जरों को आरक्षण की जरूरत नहीं है, आपके वो भीख पर जिंदा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि ये न्यायिक सेवा का आरक्षण बढ़ाकर आप उन गुर्जर समाज को खुश कर ले जाओगे, जिनके नेता का आपने सरेआम अपमान किया है, जो आपका कांग्रेस का पार्टी हाईकमान है, जिसने एक नहीं सुनी उस सचिन पायलट की, और इतना ही नहीं, गुर्जर समाज के जितने लीडर हैं उन सबने भी हाईकमान को कहा, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी कहा कि भाई सारे गांव में आक्रोश है, आप इस लीडर को बना दो और नहीं तो इज्जत से बात करो। दोनों काम नहीं किए, और आज ये सोच रहे हैं कि आरक्षण के नाम पर ये तुम इनको खुश कर ले जाओगे। ये बिल्कुल इनका एक ख्याली पुलाव है। अब ये सत्ता से बेदखल होने वाले हैं, और आपको बताऊं, ये गुर्जर समाज अब किसी भी कीमत पर कोई समझौता करने से रहा। एक ही बात है कि अब ये कुर्सी छोड़ें अशोक गहलोत, और उस कुर्सी पर सचिन पायलट आए तो ये गुर्जर समाज कुछ शांत हो सकता है। इसके अलावा कोई समझौता इस समय कांग्रेस से करने के मूड में नहीं है। और आपको बताऊं कि
ये आप ही के चैनल पे मैं बोल चुका हूं कि गुजरों ने बाकायदा महापंचायत की है, तय किया है कि जब तक सचिन पायलट के अपमान का बदला हम नहीं ले लेंगे हम शांत नहीं बैठेंगे, और बड़े एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और जो विधायक जिनको ये पिछले काफी दिनों से अपने होटल में खिला पिला रहे हैं वो भी इनका साथ छोड़कर जाने को तैयार हैं, चाहे वो बीमारी का बहाना बनाएं, चाहे वो कुछ करें, लेकिन वो अपनी बिरादरी के साथ रहेंगे। दूसरी बात आपको बताऊं कि इसमें इन्होंने सोचा है कि ये न्यायिक जो सेवा है इसमें आरक्षण बढ़ाएंगे। वो मोस्ट बैकवर्ड क्लास उसमें जो है कुछ जातियां अगर आती हैं, गडलिया और गुजर हैं, बंजारा है, वो अन्य जातियों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं अब इस समय, जबकि इनकी सरकार जाने में लगी है। तो ऐसे समय में ये सब पढ़ी लिखी जनता है, सोशल मीडिया का जमाना है, और राजस्थान में ये आपका चैनल काफी देखा जाता है, लोग समझते हैं कि अब जो है ये सरकार जाने वाली है, और इस समय जाते जाते ये अपनी सरकार बचाने की कवायद में ये एक तरह की ये सोच रहे हैं कि ये गुजर समाज को इस तरह से अपने पक्ष में कर लेंगे, जो कभी भी होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और वहीं पर 121 विधायक जो होटल में बैठे हुए हैं उनके वेतन को लेकर भी याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई है, और उसमें ये कहा गया है कि जो विधायक बैठे हुए हैं होटल में उनका वेतन उन्हें नहीं मिलना चाहिए, और अगर इस दौरान उन्हें मिल भी गया तो उसकी रिकवरी करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान वो विधानसभा क्षेत्र में गए नहीं हैं, ना तो उन्होंने कुछ काम किया। और अगर बात करें तो उनके जो तनख्वाह उनको मिलती है प्रति महीने की 3 लाख रुपए करीब करीब उनको मिलते हैं। विधानसभा क्षेत्र जो भत्ता उनको मिलता है वो 70,000, मकान किराए लगभग ऐसे ही, फर्नीचर भत्ता जो उनको मिलता है वो 80,000 का है, वो प्रतिवर्ष है। बाकी कई सारे ऐसे उनको भत्ता मिलते हैं। तो इन चीजों पर अब वो रोक लगाई जाए, क्योंकि वो आलीशान होटल में मौज मस्ती कर रहे हैं, ये कहा गया है। सर, वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी बड़ा पलटवार किया है अशोक गहलोत पर। उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव में उनके बेटे को मैंने शिकस्त दी उसको पचा नहीं पाए हैं, और इसीलिए वो बदला ले रहे हैं। साथ में उन्होंने वसुंधरा राजे को भी लेकर बड़ा बयान दिया है। देखिए, वो जो गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लेने की कोशिश करके और वो मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते थे अशोक गहलोत, असल में वो कहीं ना कहीं भाजपा पर ये सरकार गिराने का आरोप लगा देना चाहते थे, और जनता से सहानुभूति लेने की कोशिश में थे कि मैं तो ठीक सरकार चला रहा था, यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। ये बीजेपी वाले आए और गजेंद्र सिंह शेखावत ने देखिए सौदेबाजी की है और ये सरकार मेरी गिरा रहे हैं। अभी जिस टेप का जिक्र कर रहे हैं, इन्हीं की पुलिस, इन्हीं की जांच एजेंसियां उसमें कुछ भी कह दें, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत पहले भी कह चुके हैं कि जिस गजेंद्र या शेखावत की बात हो रही है, राजस्थान के अंदर इतने कितने लाखों गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, मैं इसमें नहीं हूं। और जब इनकी जांच की बात हुई गृह मंत्री से, केंद्रीय गृह मंत्रालय से, तब ये मौन हो गए। अब ये बाद में कहते हैं नहीं जी ये टेप ठीक है। अरे भैया, वो टेप ठीक है या गलत है? आप अगर सब कुछ ठीक ठाक आपकी पार्टी में है, आपकी पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक था, आपके विधायक ठीक हैं, आपके ऊपर उनका विश्वास है, उनका आपके ऊपर विश्वास है, तो चाहे कोई बात करे कि ले लो भाई 20 करोड़, ले लो भाई 50 करोड़, आपके अगर विधायक बिकाऊ नहीं है तो उन्हें खरीद कौन लेगा? आपके पास तो खजाने की चाबी है, आप मंत्रालय दे दो, आप उनको बोर्ड का चेयरमैन बना दो, आप तो उनको अनलिमिटेड देने को तैयार हो। तो अगर गजेंद्र सिंह शेखावत कोई सौदा कर रहा है या A to Z व्यक्ति कोई भी आपके विधायकों से फोन करके ये कहता है कि आप बीजेपी के पक्ष में आ जाओ या सचिन पायलट के पक्ष में आ जाओ, हम आपको इतना पैसा देंगे, तो आपको चिंता क्या है? कोई भी फोन करे, करने दो। आपका भरोसा अपने विधायकों पर होना चाहिए। आपके पार्टी हाईकमान, जिसको आप गांधी परिवार एक पार्टी हाईकमान के नाम पे है, यदि आपके गांधी परिवार की इतनी सबके ऊपर विश्वसनीयता है कि वो जो कह देंगे वो नीचे तक होगा, तो फिर चुप रहो ना। राहुल गांधी जी ने सबको कह ही दिया होगा, और राहुल गांधी को जो नेता मानता है, जो सोनिया गांधी को नेता मानता है, आप जैसा कहते रहे कि हमारे निशान पर लड़े हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है, तो ठीक है ना। पक्के कांग्रेसी हैं तो क्यों जाएंगे छोड़ के? भाजपा तो वैसे भी आपके हिसाब से सांप्रदायिक पार्टी है, यूं आपने कितना बदनाम भाजपा को किया है, तो कोई कांग्रेसी छोड़ के क्यों जाएगा? जबकि आप पैसे भी दे रहे हो, तो वो तब जाएगा जब आप उनके साथ मिसबिहेव करोगे, उनके साथ बदतमीजियां करोगे, उनकी बात नहीं सुनोगे और उनके साथ मिलके बैठोगे भी नहीं। आप अगर 1.5 साल तक अपने मंत्रियों के साथ नहीं बैठते
तो विधायकों को तो कमरे में घुसने की अनुमति भी नहीं होगी। इससे हम समझ सकते हैं। तो झगड़ा आपका, आप इसमें केंद्रीय मंत्री को डालें या किसी बीजेपी का नाम लें या किसी थर्ड पर्सन का नाम लें, ये बिल्कुल गलत है और आपकी ये साजिश है। आपने मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की ताकि राजस्थान के लोग ये समझें कि ये अंदरूनी मामला नहीं है कांग्रेस का, ये तो बीजेपी ने खड़ा किया है। अब जनता समझ चुकी है, राजस्थान की जनता अब जान चुकी है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी कलह है, जिसका नतीजा है कि आपने एक युवा चेहरा को अपमानित करके अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।